हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में। आज हम लोग ऑर्बिटल्स के बारे में जानेंगे। ऑर्बिटल है क्या और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, नोड, एंटी नोड, ये सब का कैलकुलेशन आज करने वाले हैं। तो व्हाट इज ऑर्बिटल? तो हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल है क्या, तो हम लोग कहते हैं क्या कि एन ऑर्बिटल इज ए थ्री डायमेंशनल रीजन या थ्री डायमेंशनल स्पेस भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, एन ऑर्बिटल इज ए थ्री डायमेंशनल रीजन, है ना। An orbital is a three-dimensional region, है ना, in which the probability of finding electron is maximum। ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या होता है आप लोग का? एक थ्री डायमेंशनल रीजन होता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जो है वो सबसे ज्यादा होता है ना। संभावना पे ही हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन तो बताया नहीं जा सकता, बस एक संभावना की यहाँ हो सकता है। तो ऑर्बिटल है क्या, है ना, एक थ्री डायमेंशनल रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा किसी भी ऑर्बिटल में? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज 2। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा विथ अपोजिट स्पिन, है ना। कोई भी ऑर्बिटल होगा उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों का स्पिन कैसा होगा? अपोजिट। जैसे एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, और उसका बॉक्स लेवल डायग्राम के आधार पर देखेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में रहेगा, है ना। पी में आप लोग का 6 होता है। पी में टोटल 3 ऑर्बिटल हो गया आप लोग का। कौन कौन? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, है ना। और सब में आप लोग का कितना? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम पी ऑर्बिटल बनाएं तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है। सब में पहले सिंगल सिंगल जाएगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसी तरह से डी में आप लोग का कितना होगा? 10 होगा। डी में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स हैं आप लोग के। 1 2 3 4 5। और 5 ऑर्बिटल्स में यानी कौन कौन है आप लोग का? डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, है ना, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम पहले तो सिंगल सिंगल फिलिंग करेगा हुन्स रूल के अनुसार, और फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में आप लोग का कितना होगा? 2 अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और हुन्स रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का फिलिंग पहले सेम स्पिन से सिंगल सिंगल होगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होता है अपोजिट स्पिन से। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ऑर्बिटल जो होते हैं, ठीक है, उसके शेप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो शेप ऑफ ऑर्बिटल किस तरह से होता है आप लोग का? ठीक है, तो हम लोग का अगर एस ऑर्बिटल की हम लोग बात करें, है ना, तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ठीक है, एस ऑर्बिटल का शेप जो है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब इसको थ्री डायमेंशनल रीजन में अगर हम लोग देखें, है ना, तो तीनों एक्सिस के लॉन्ग अगर हम लोग देखें, पी एक्स, पी वाई, है ना, ये मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है ना, ये मान लो जेड एक्सिस है। तो ये तीनों एक्सिस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर ये सेंटर है तो ये तीनों एक्सिस का डिस्टेंस जो है वो बराबर है। तो जाहिर बात है कि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सभी कोऑर्डिनेट्सों के लॉन्ग, एक्स वाई जेड के लॉन्ग इक्वल है आप लोग का। तो जाहिर बात है कि स्फेरिकल है, और स्फेरिकल होने के कारण कोई पूछेगा कि क्या किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ओरिएंटेशन हो रहा है? तो नहीं। तो इसलिए एस ऑर्बिटल को डायरेक्शनल नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, तो कौन सा ऑर्बिटल आप लोग का नॉन डायरेक्शनल होता है? जिसमें ऑर्बिटल जिसमें डायरेक्शन नहीं लगा हो। तो एस ऑर्बिटल में हम लोग एस एक्स, एस वाई, एस जेड इसलिए नहीं लिखते क्योंकि स्फेरिकल होता है और इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सभी डायरेक्शन में इक्वल होता है, इसलिए ये डायरेक्शनल नहीं बल्कि नॉन डायरेक्शनल होता है। और इसमें आप लोग का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना होगा आप लोग का? 2। उसी तरह से अगर हम लोग पी की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो पी ऑर्बिटल जो है आप लोग का, पी का शेप कैसा होगा? यह डम्बेल आकृति होता है आप लोग का, यह डम्बेल शेप्ड होता है आप लोग का। अब ये डम्बेल है तो इसमें आप लोग का 3 तरह का होता है पी ऑर्बिटल। कौन कौन? एक होता है आप लोग का पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है आप लोग का पी जेड। ठीक है, पी एक्स की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो लॉब्स जो होंगे, है ना, इसमें कितने लॉब्स होते हैं आप लोग के? तो इसमें 2 लॉब्स, इसको लॉब कहा जाता है। ये जो फुला हुआ पार्ट है ना, इसको लॉब्स कहा जाता है। तो इसमें 2 लॉब्स होते हैं आप लोग के। ठीक है, और चूंकि एक्स वाई जेड के लॉन्ग ये बता रहा है, यानी कि डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल, तो ये डायरेक्शनल होता है आप लोग का, है ना। तो डम्बेल आकृति है, इसका शेप डम्बेल हो गया।
दो लॉब्स होते हैं आप लोग के, डायरेक्शनल कैरेक्टर हो गया, और किसी भी ऑर्बिटल में इसमें भी आप लोग का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो px का फिगर कैसा होगा, तो px का फिगर जो है दोनों लॉब्स किसके लॉन्ग होगा, x एक्सिस के लॉन्ग, तो ये px हो गया। py का फिगर कैसे होगा, तो इस लोब का अलाइनमेंट जो होगा वो y एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो इसलिए इसको हम लोग py बोलते हैं। और pz का फिगर कैसा होगा, तो जाहिर बात है कि z एक्सिस के लॉन्ग हम लोग कर दें, है ना, थोड़ा सा इसको z एक्सिस की तरफ मोड़ दें, तो ये आप लोग का pz हो गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा 3 तरह का ऑर्बिटल होता है। x एक्सिस के लॉन्ग रहा तो px बोलेंगे, y एक्सिस के लॉन्ग रहा तो py बोलेंगे, z एक्सिस के लॉन्ग रहा तो pz बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसको अगर हम लोग 3 डायमेंशनल रीजन में अगर हम लोग देखें तो इस तरह से होगा, ये है 3 डायमेंशनल रीजन आप लोग का। ठीक है, तो ये जो लॉब्स है आप लोग के वो कौन से एक्सिस पे हैं आप लोग के, तो लॉब्स जो हैं आप लोग के इसी एक्सिस पे होगा आप लोग का, है ना। इसको ऐसे देख सकते हो आप लोग, ये देखिए ये एक्स एक्सिस पे, वाई पे नहीं है, जेड पे नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पी एक्स पड़ा। ठीक है, इसी तरह से पी वाई का अगर देखेंगे तो इसमें दोनों लॉब्स जो हैं वो कौन से एक्सिस पे हैं आप लोग के, ना एक्स एक्सिस पे है ना जेड एक्सिस पे है, कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, इसलिए इसका नाम पी वाई पड़ा। और इस केस में आप लोग क्या देख रहे हैं, है ना, लॉब्स जो होंगे दोनों लॉब्स, है ना, वो कौन से एक्सिस पे रहेगा, ना एक्स एक्सिस पे होगा ना वाई एक्सिस पे होगा, या कौन से एक्सिस पे होगा आप लोग का, जेड एक्सिस पे होगा। ठीक है, जेड एक्सिस पे, इसलिए इसको पी जेड कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का पी का फिगर हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसी तरह से डी ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो डी ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें तो डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है आप लोग का, डम्बेल के डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, है ना, इस तरह से इसको हम लोग, इसका शेप कैसा हो गया, इसका शेप जो हो गया डबल डम्बेल हो गया। ठीक है, इसमें कितने लॉब्स हैं, 1 2 3 4, यानी इसमें 4 लॉब्स होंगे आप लोग के, 4 लॉब्स होंगे। डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल, तो इसमें भी एक्सिस लगा होता है, तो ये डायरेक्शनल है आप लोग का, डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। और इसमें भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होगा, है ना, वो कितना होगा आप लोग का, 2 होगा। ठीक है, अब डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं आप लोग के, एक को हम लोग कहते हैं T2z ऑर्बिटल्स, एक को कहते हैं हम लोग EZ ऑर्बिटल्स। ठीक है, जनरेटेड होता है आप लोग का। तो T2z और EZ ऑर्बिटल्स, T2z में आप लोग के 3 ऑर्बिटल्स हो गए, कौन कौन, DXY, DXZ, DYZ। ठीक है, यानी एक्सिस जो होगा, मतलब कि आप लोग का जो लॉब्स जो होगा वो क्या होगा आप लोग का, अलोंग द एक्सिस होगा। ठीक है, यानी इन बिटवीन द एक्सिस होगा। तो इस केस में हम लोग लिखेंगे क्या कि इसका फिगर कैसा होगा, लॉब्स आर, है ना, इन बिटवीन द बोलो क्या, एक्सिस, दैट इज एट कितना एंगल पे होगा आप लोग का, 45 डिग्री एंगल पे। और ये जो है आप लोग का, इसमें 2 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, है ना। इसमें लॉब्स जो होंगे, लॉब्स आर, है ना, ऑन द एक्सिस, है ना, एक्सिस पर होंगे। ठीक है, तो आइए इन सब का फिगर हम लोग देख लेते हैं, है ना, कि T2z ऑर्बिटल्स, EZ ऑर्बिटल्स को, है ना। तो इस केस में अगर हम लोग बात करें कि अगर मान लो कि dxy dxz सब की अगर हम लोग बात करें तो dxy कब नाम पड़ेगा, dxy कब होगा, है ना, ये लॉब्स जो होंगे, है ना, dxy बना रहे हैं ना, x और y एक्सिस के लॉन्ग अगर लॉब होगा, है ना, तो ये dxy हो गया आप लोग का। dxz का फिगर कैसा होगा आप लोग का, x और z एक्सिस के लॉन्ग होगा आप लोग का, है ना, ये देख रहे हो ना, ये टोटल 90 डिग्री है, और ये एंगल जो है वो लॉब्स जो है वो कितना एंगल पे है, 45 डिग्री। इसमें भी ये कितना एंगल पे है आप लोग का, 45 डिग्री। ठीक है, और DYZ में क्या हो जाएगा आप लोग का, तो DYZ का मतलब आप लोग का लॉब्स जो होगा वो Y और Z के बीच में होगा, है ना, ये भी एंगल कितना है, 45 डिग्री पे। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो आप लोग का T2z ऑर्बिटल्स हो गया आप लोग का। इसके अलावा जो 2 गो है आप लोग का, कौन कौन, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा, लॉब्स जो होगा आप लोग का वो क्या होगा, ऑन द एक्सिस होगा, है ना, यानी कौन कौन एक्सिस पे आप लोग का, x और y एक्सिस पे होगा। ठीक है, इस तरह से कौन कौन 2 एक्सिस है, x और y, इसलिए इसका नाम dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। और ये dz में क्या होगा आप लोग का, पूरा लॉब जो होगा वो z के अलॉन्ग होगा, है ना, z एक्सिस पे होगा। ठीक है, ये z एक्सिस है और बाकी 2 लॉब इस तरह से होगा।
ठीक है, तो दिस इज dz²। तो ये जो है आप लोग का टोटल 5 ऑर्बिटल्स होता है और ये 5 ऑर्बिटल्स का आप लोग का फिगर आप लोग का। इसी तरह से अगर हम लोग बात कर ले f ऑर्बिटल की, तो f ऑर्बिटल जो है वो ट्रिपल डम्बल हो जाता है आप लोग का इस तरह से। ये कैसा हो जाता है आप लोग का? ट्रिपल डम्बल हो गया आप लोग का, ठीक है। डायरेक्शनल हो गया आप लोग का, इसमें भी आप लोग का लगता है। और जाहिर सी बात है कि इस केस में आप लोग का टोटल इसमें कितने लॉब्स हो जाएंगे? 6 लॉब्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑर्बिटल का फिगर देख लेते हैं। अब इस ऑर्बिटल में 2 तरह के पोर्शन होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं नोड, एक को कहते हैं एंटी नोड। तो नोड वो एरिया होता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ना हो, और एंटी नोड वो होता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा हो, ठीक है। तो हम लोग नोड का पता लगाते हैं कि किस ऑर्बिटल में कितना नोड होता है, ठीक है। तो नोड पहले होता क्या है ये समझ लीजिए, है ना। यानी ऑर्बिटल में 2 हिस्सा होता है, 2 पार्ट होता है। एक को कहते हैं हम लोग नोड और एक को हम लोग कहते हैं एंटी नोड, ठीक है। अगर कोई पूछेगा नोड क्या है आप लोग का, है ना, तो नोड या एंटी नोड कहते किसको है? तो आइए थोड़ा सा समझ लीजिए नोड और एंटी नोड को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इस केस में नोड किसको कहते हैं या नोडल प्लेन क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कि वो 3 डायमेंशनल रीजन, द 3 डायमेंशनल रीजन इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, यानी ना के बराबर, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तो नोड क्या है? वो 3 डायमेंशनल रीजन, है ना, इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल इज कॉल्ड कौन सा? नोडल प्लेन या नोड बोलते हैं। तो जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ना हो, नगण्य हो, है ना के बराबर हो, ऑर्बिटल के उस हिस्से को हम लोग नोड कहते हैं। नोड कितने तरह के होते हैं? तो नोड 2 तरह के होते हैं आप लोग के, है ना। एक होता है आप लोग का एंगुलर नोड, जो किस चीज पे डिपेंड करता है आप लोग का? या डिपेंड्स ऑन, है ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल के शेप पे डिपेंड करता है, यानी एल पे। और एक होता है आप लोग का, है ना, स्फेरिकल या रेडियल नोड। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन, बोलो किस चीज पे? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहाँ से? न्यूक्लियस से, है ना। तो न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पे है इलेक्ट्रॉन, है ना, उस पार्ट पे डिपेंड करता है स्फेरिकल या रेडियल नोड, ठीक है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे प्यारे बच्चों? नोड निकालेंगे कैसे? तो याद रखिएगा, टू कैलकुलेट, है ना, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड। तो नंबर ऑफ स्फेरिकल या रेडियल नोड कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ स्फेरिकल या रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला है आप लोग का n - l - 1, ठीक है। तो कितना होगा स्फेरिकल या रेडियल नोड? ये प्रिंसिपल और एजिम्यूथल क्वांटम पर डिपेंड करेगा, यानी n - l - 1। कितना बनेगा एंगुलर नोड? तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड जो है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? l पे। तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितना होगा किसी भी ऑर्बिटल में? तो टोटल नंबर ऑफ नोड निकालने के लिए दोनों नोड को ऐड करना होगा, यानी जितना है आप लोग का स्फेरिकल नोड उसमें ऐड कर देंगे किसको? एंगुलर नोड को। तो टोटल नोड निकल जाएगा। तो स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला n - l - 1 और एंगुलर नोड का फॉर्मूला l, तो -l से +l कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा n - 1। तो ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे कि कितना स्फेरिकल नोड बनेगा, कितना एंगुलर नोड बनेगा, या टोटल नंबर ऑफ नोड कितना बनेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, है ना, जैसे अगर मान लो कि क्वेश्चंस में पूछ दे आप लोगों से कि फाइंड आउट, है ना, नंबर ऑफ स्फेरिकल, एंगुलर एंड टोटल नोड्स इन, है ना, जैसे मान लो कि हमको निकालना 2p में, तो 2p में अगर बात करें तो 2p में कितना स्फेरिकल या एंगुलर नोड या टोटल नोड होगा आप लोग का? तो पहले निकाल लेते हैं स्फेरिकल या रेडियल नोड, इसी को कहते हैं हम लोग। तो स्फेरिकल या रेडियल नोड कैसे निकलेगा? तो आप लोग का फॉर्मूला है n - l - 1। तो n कितना हो गया इसका? 2 हो गया। s के लिए l का वैल्यू, यानी p के लिए l का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 - 1, है ना। p के लिए l का वैल्यू 1 होगा और -1, तो ये हो गया आप लोग का 2 - 1 - 1, यानी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा आप लोग का, है ना। 2 - 2 0 हो जाएगा। एंगुलर नोड कितना हो जाएगा?
तो एंगुलर नोड तो आप लोग का किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, एल पे डिपेंड करेगा। तो एल कितना हो गया, तो एल पी से डिसाइड होगा, पी कितना हो जाएगा, पी के लिए एल का वैल्यू 1 हो जाएगा। टोटल नोड कितना हो जाएगा, तो टोटल नोड जो है वो आप लोग का n-1 से डिसाइड होगा आप लोग का, है ना। एंगुलर नोड एल से डिसाइड होगा। तो इसी तरह से हम लोग टोटल नोड, तो टोटल नोड तो ऐसे निकाल लो, इसमें 0 इसमें 1, तो 0 + 1 1 आएगा, नहीं तो फॉर्मूला से निकाल लो। तो टोटल नोड कैसे निकलेगा, n-1, तो n कितना है 2, तो 2 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम आप लोग को कहें कि 3D का बताओ तो कितना हो जाएगा, n-l-1 करेंगे तो ये हो गया आप लोग का 3 - d के लिए l का वैल्यू कितना 2 - 1, ये 0 हो गया, है ना। l कितना, तो d के लिए l का वैल्यू 2 हो गया। टोटल नोड कितना होगा, तो टोटल नोड कितना हो जाएगा निकाल सकते हैं आप लोग आराम से। तो टोटल नोड हो गया 0 + 2 2 होगा, नहीं तो फार्मूला से निकालोगे। तो फार्मूला कितना है n-1, तो 3 - 1 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग आगे बात करें है ना 5f के लिए, तो 5f के लिए क्या हो जाएगा n-l-1, यानी n का वैल्यू 5 है, f के लिए l का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना, तो 3 हो जाएगा। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 - 1, तो ये हो गया 5 - 4 यानी कितना 1 हो गया, है ना। एंगुलर नोड कितना होगा, तो f के लिए कितना हो जाएगा l का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो इसमें l का वैल्यू 3 हो गया, है ना। टोटल नोड कितना हो जाएगा, तो 3 और 1 4 आना चाहिए, नहीं तो फार्मूला लगाएंगे n-1, तो n कितना है 5 है, तो 5 - 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे प्रिपरेशन मंत्रा के साथ। थैंक यू।